नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, परिणाम हमेशा आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वो तो हमेशा आपके मेहनत के अनुरूप होगा। यदि वास्तव में परिणाम अच्छे चाहिए तो मेहनत अच्छी करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। नमो नारायण। 2024 का 9वां महीना यानी सितंबर 2024। सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, उसका मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। और सभी दर्शकों को सोमवती अमावस्या, हरितालिका तीज, अनंत चतुर्दशी की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। मित्रों, 6 सितंबर को हरितालिका तीज है और ये भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत स्वागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अविवाहित युवतियां मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए करती। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और शिव अपनी पूजा करने वाली सभी भक्तों को अटल सुहाग का वरदान देते हैं और जीवन में अच्छा साथी मिले आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उससे पहले यानी 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है और जो जीवन का अनुभव है, सोमवती अमावस्या वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ती है और सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है और चंद्रदेव महादेव के भाल पर विराजमान है और चंद्रदेव मन का कारक है और मन ही मनुष्य का मोक्ष और बंधन का कारण है। इस मन से संबंधित संपूर्ण विपदाएं, परेशानियां, दोष कैसे दूर हो, महादेव को कैसे प्रसन्न करें कि मन पर आप सवार हो जाए। सोमवती अमावस्या को देवादिदेव महादेव और मां पार्वती की विशेष पूजा और व्रत का विधान है। साथ ही पितृ कैसे प्रसन्न हो, पितरों का तर्पण सोमवती अमावस्या को किया जाता है और पितरों का आशीर्वाद दिया जाता है। मित्रों, साथियों, 18 सितंबर 2024 से गणनाओं के आधार पर कहीं कहीं 17 सितंबर भी कहा है, लेकिन 18 सितंबर 2024 से पावन पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है, क्योंकि 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी व्रत है और शायद 18 को महालय श्राद्ध है, पूर्णिमा का श्राद्ध है। उदय तिथि 17 तारीख को लग जाएगी, ऐसा 11 बजकर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 11 बजे पूर्णिमा प्रारंभ होगी। उदय तिथि के हिसाब से 17 को नहीं होकर जो श्राद्ध पक्ष है वो 18 सितंबर से शुरू होगा, पूर्णिमा 18 को। तो 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष है। पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के साथ 2 अक्टूबर बुधवार के दिन समाप्त होगा। क्या कुछ है इस बार खास पितृपक्ष में, और लाल किताब के अनुसार पितृपक्ष ऋण चुकाने के लिए क्या क्या उपाय, ये सारी चर्चाएं इस बार मैं करूंगा। साथ ही कैसा रहेगा सितंबर 2024 का महीना, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। सितंबर के महीने में राशिफल क्या संकेत दे रहा 12 के 12 राशियों के लिए, और सितंबर महीने में किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इस माह 3 ग्रहों का, जैसे सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले 4 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 4 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से निकल अपनी राशि, अपनी स्व राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को पुनः बुधदेव सिंह राशि से निकल कन्या राशि में आएंगे, मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। सितंबर के महीने में शनिदेव और बुधदेव वक्री अवस्था में है, राहुदेव शनिदेव के नक्षत्रों में है और बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। मैदिनी ज्योति अच्छा संकेत नहीं दे रही है। राशित में मेरा निवेदन है कि राशि के सम्मानित व्यक्तियों को राशित में सोचना होगा। अमर्यादित भाषा, राशि में राजनीतिक उठापटक का संकेत और सीमाओं पर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। और भूस्खलन, जल को लेकर, बाढ़ को लेकर, ये आप जानते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि इस समय जिस ग्रह योगा योग है, क्योंकि वृषभ राशि में बृहस्पति है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं का प्रबल संकेत है। जब वृषभ राशि में बृहस्पति देव आए थे तो मैंने राशि से निवेदन किया था कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव 25 अप्रैल 2025 तक बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जहां जान माल का नुकसान है। इस समय जिस तरह के ग्रह योगा योग है, हमें अपनी पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र की संपूर्ण सीमाओं पर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। वहां नकारात्मक हलचल का संकेत नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के साथ विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और प्राकृतिक प्रकोप भी है। सितंबर का महीना, जैसे मैंने आपको कहा कि पितरों को कैसे प्रसन्न करें, मैं बहुत कुछ इसमें बताऊंगा। पितरों को प्रसन्न कर कृपा प्राप्ति हो जाए, इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, क्योंकि पितरों को जब हम प्रसन्न करेंगे, उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी, तो बहुत से उपाय है। और विशेष रूप से
गुरुमंत्र में दाती महाराज पर हर राशि का एक अलग वीडियो मिलेगा। क्या है पितृदोष, क्या है उसका समाधान, मैं प्रत्येक राशि का अलग अलग भी बताऊंगा और राशिफल में भी बताऊंगा कैसे भाग्य की उन्नति हो कि आप पितरों के लिए कुछ उपाय करें। सितंबर 2024 का महीना संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर मैं विस्तृत से बताने की कोशिश करूंगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित होता है और ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप व्यक्तिगत अपने बारे में जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मैं आपका सेवा में सदा हाजिर रहता हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं भाई, मेरा समय चाहिए तो गाय सेवा करिए, गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता की सेवा ही मेरा उद्देश्य है इस प्रोग्राम को लाने का। दूसरा मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूं। भारत की सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं। ज्योतिष मेरा प्रिय विषय है और ये अद्भुत विषय है। ज्योतिष के इस 40-50 साल की यात्रा में से कुछ बूंदे गुरु कृपा की जो मुझे प्राप्त थी, उस आधार पर मैं कुछ कहने आता हूँ। संभव है जो मैं कह रहा हूँ गलत भी हो सकता है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास रहा है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन हमेशा आप ले लीजिएगा साथियों, मुझे अच्छा लगे। अब मैं बात करूंगा मकर राशि की। ये भव चक्र की 10वीं राशि है। मकर राशि के राशि अधिपति देव शनिदेव है और मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर बात करूंगा। कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना। मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव। यदि मैं आपकी व्यक्तित्व की कुछ चीजों की बात करूं, आप हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे आपके बनाए नियमों का पालन करें। आप अक्सर दूसरों के लिए जरूर से ज्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं, जिसके कारण आपके निकटवर्ती लोग दबाव महसूस करते हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा संयमित है और गंभीर आचरण आपको कठोर दिखा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अत्यधिक गंभीर और शांत व्यक्ति हैं। आप में दूसरों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। आपका स्वभाव समाजशील है और आप शुद्ध आत्मा है। आपके अंदर दया और दूसरों को मदद करने की सदा इच्छा रहती है। आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और आप मेहनती और कठोर और परिश्रमी भी हैं। आप अत्यधिक महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चय और हमेशा एक बेहतर और समृद्ध भविष्य की दिशा में काम करते हैं। आपके लिए बेहतरीन कैरियर का विकल्प हार्डवेयर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, विदेशी भाषा, भाषा अनुवादक, फोटोग्राफी, कंप्यूटर प्रोग्राम, प्राइवेट डिटेक्टिव, लेबर टेक्नीशियन, स्टील फैक्ट्री, उत्पादन प्रबंधन, खान, रसायन और प्रॉपर्टी सेल परचेज और लोहा के कार्य में आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी और आप उसमें उन्नति भी करेंगे। ये आपके बारे में कुछ जानकारी थी। अब सितंबर 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में दूसरे भाव में संचरण करेंगे और शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और दसम दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और केतुदेव की चर्चा करूं तो सूर्यदेव सिंह राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 4 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि अष्टम भाव में आएंगे। 16 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि नवम भाव से शुक्रदेव और केतुदेव के साथ संचरण करेंगे। 18 सितंबर को शुक्रदेव तुला राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। 23 सितंबर को बुधदेव अपनी उच्च राशि कन्या में नवम भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से अंत तक मिथुन राशि छठे भाव, बृहस्पति देव वृषभ राशि पंचम भाव और राहु देव मीन राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे। मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2024 के महीने का ये संपूर्ण ग्रह योगायोग था। अब इन ग्रह योगायोग को देखते मोटा मोटा यदि मैं बात करूं तो सितंबर का महीना जो आपके लिए है वो कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों में अच्छे अवसर और लाभ का संकेत दे रहा है। लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। एक से अधिक आय स्रोत मिलने की वजह से आय पक्ष सुदृढ़ होगा। नौकरी के क्षेत्र में प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। जॉब संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। कामकाज, कारोबार को लेकर चारों ओर रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और आप जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और चारों ओर से अच्छे उन्नति के अवसर भी आपको मिलेंगे। माँ का उत्तरार्ध नौकरी, व्यवसाय दोनों स्थितियों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। हाँ,
विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखें और तथाकथित मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करें। धन और समय का दुरुपयोग नहीं करें। मान मैं तेरा मेहमान वाले दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाइएगा। वैसे नक्षत्र गणना इस समय पारिवारिक जीवन को लेकर इस बात का संकेत, परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपको परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा, परिवार को समझना होगा, उनके साथ बैठना होगा। परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा, लेकिन आपको परिवार के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। वैसे पारिवारिक मामलों में संयम ही सुख का कारण है। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, सितंबर का महीना पूर्णतः सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है, परंतु स्वास्थ्य को लेकर इस महीने किसी तरह की लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। ये मोटा मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2024 के महीने का संकेत था। लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग, युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, सबसे पहले सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण पर मैं बात करूंगा। मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव लगन और कुटुंब भाव के स्वामी कुटुंब भाव में शुभ और योग कारक अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए संतुलन, सहजता का संकेत दे रहा है। सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण ये समय मन अनुकूल फलों की प्राप्ति कराएगा। पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल होंगे। रचनात्मकता से जीवन को नई दिशा और दृष्टिकोण मिलेगा। विलासिता के साधनों पर धन खर्च होगा। साथ ही अध्यात्म में भी आप व्यस्त रहेंगे। 17 सितंबर तक अष्टम भाव में सूर्यदेव का संचरण और अष्टम भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि कुटुंब भाव पर रहेगी। अपने क्रोध और अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा पारिवारिक सदस्य कलह की संभावना है। संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। पिता को स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था बढ़ेगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में भी आपको कोई बड़ा लाभ मिलने का पूरा संकेत है। व्यवस्था है, भागदौड़ है, परिश्रम भी है, परेशानी भी है, लेकिन संपूर्ण भागदौड़ और परेशानी के बावजूद भी कहीं न कहीं से कुछ लाभ मिलेगा। परिवार में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा और जीवन साथी का अच्छा समय व्यतीत होगा। रिश्तेदारों के बीच अच्छा समय व्यतीत होगा और दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा और जीवन साथी से चले मतभेद भी दूर होंगे। तो पारिवारिक मसले कैसे रहेंगे सितंबर 2024 के महीने में, ये आपके लिए मेरा संकेत है। मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक प्रश्न। राशि अधिपति शनिदेव लगन के स्वामी योग कारक अवस्था में शुभ अवस्था में धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करे। शनिदेव की शुभ दृष्टि सुख भाव, अष्टम दृष्टि लाभ भाव, शनिदेव की शुभ दृष्टि तीसरी दृष्टि सुख भाव पर है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है और दसम दृष्टि लाभ भाव पर है। इसके साथ ही पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान, सप्तम दृष्टि लाभ भाव और नवम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, धन को लेकर कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। लाभदायी रोजगार के साधनों की प्राप्ति होगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। अच्छे आर्थिक स्रोतों से धन वृद्धि का संकेत मिल रहा है। इस समय आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी। अपने सभी कार्यों को सफलता के साथ पूरा करने में आप सक्षम होंगे और व्यवसाय में उन्नति का ग्राफ आगे बढ़ेगा। यदि आप कारोबार को लेकर कुछ उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, उसे चुकाने में आप समर्थ रहेंगे। नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर सितंबर का महीना अकस्मात धन प्राप्ति का संकेत दे रहा है। रुके हुए खर्चे पूरे होंगे। बहुत जरूरी होगा आप इन बातों को थोड़ा सा संतुलन बना दें कि सोच समझ कर खर्च करें, अपनों को साथ रखें और सहकर्मियों के साथ संतुलन बनाकर चलेंगे तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बेहतरीन लीडर बन पाने में आप सक्षम होंगे। दूसरों के लिए आप प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे, परंतु अपने स्वभाव में अहंकार और क्रोध के समावेश से बचना बहुत जरूरी। स्वभाव में विनम्रता बहुत जरूरी, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो सकती। वाणी के अनुकूल प्रयोग से अच्छे सौदों की प्राप्ति होगी। नौकरी की तलाश करे जातकों के लिए स्थिति शुभता और का संकेत लेके आ रही। नए रोजगार की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत, आपके प्रयासों का अनुकूल फल आपको मिलेगा। माँ के आर्य में सूर्यदेव का अष्टम भाव में गोचर अनावश्यक खर्चों का संकेत जरूर दे रहा है, तो खर्चों पर काबू रहे। दूसरा, जुआ, सट्टा, लॉटरी में कहीं आपका पैसा फंस सकता है, इसमें लापरवाही नहीं, इस बात का ध्यान रखें। वैसे उत्तरार्ध कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार और समाज के हिसाब से ठीक संकेत दे रहा है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अब क्योंकि सितंबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए कहीं कोई परेशानी, चाहे वो कामकाज को लेकर, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी को लेकर या समाज को लेकर कोई परेशानी, और किसी ने कहा कि आपको आपके पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो 18 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा और 2 अक्टूबर तक रहेगा। भाग्य में उन्नति के 2 अद्भुत उपाय बता रहा हूं। पहला है, श्राद्ध पक्ष में हर रोज सुबह और शाम मिट्टी के दिक में कपूर, केसर और जावित्री का धूप पूरे घर में करें और पूरे घर में घूमने के बाद ईशान कोण में ये दीपक रख दीजिएगा।
ये निरंतर करिएगा, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, जीवन में खुशियां आएगी। नमूना रहे। सितंबर 2024 के महीने में भाग्य में उन्नति के अच्छे अवसर मिले। एक उपाय और बता रहा हूं। ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। ये एक अद्भुत मंत्र है जो आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। हर रोज सुबह और शाम इस मंत्र की 3 माला जाप करने से आपके कष्ट मिटेंगे और आपको कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। नमूना रहे। बात करते हैं युवा और विद्यार्थियों की। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। पंचम भाव में बृहस्पति देव का संचरण और पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति शुभ दृष्टि पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव पर रहे। 18 सितंबर 2024 को स्वराशि तुला में 10वें भाव में गोचर करेंगे शुक्रदेव। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा में मनोनुकूल उपद्रव्यों की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल होंगे। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति में सहजता रहेगी। विज्ञान, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, टेक्निकल क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता का क्षेत्र, इस क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। युवा इस क्षेत्र में जॉब और व्यवसाय का प्रयास करते हैं तो उन्हें सफलता मिलेगी। फिर भी आत्मविश्वास मजबूत रखें, ध्यान नहीं भटके, इस पर विशेष कार्य करें। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता का योग सितंबर का महीना कर रहा है। बात स्वास्थ्य की। मकर राशि वालों को सितंबर के आरंभ में सूर्यदेव का अष्टम भाव में सचन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। मौसम में बदलाव होगा। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, टाइफाइड, निमोनिया, पीलिया जैसी कोई बीमारी से है तो तुरंत चिकित्सा में साथ आ लें। पुरानी बीमारी में लापरवाही नहीं करें। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, इस बात का ध्यान रखें। नर्वस सिस्टम के प्रति आपको चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतनी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये था मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल। मकर राशि वालों को इस महीने धन की प्राप्ति होगी। कारोबार और नौकरी व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे। कानूनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन अपने आप पर भरोसा बहुत जरूरी और तथाकथित मित्रों से सावधानी बहुत जरूरी। इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान में शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः और ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इन दोनों मंत्र का सदा अनुसार हर रोज सुबह और शाम एक एक माला जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमो नारायण। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा है कि 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ है और आपको किसी ने भी भयभीत किया हो कि आपके यहां पर पितृ प्रॉब्लम है, पितृ आप पर कृपा नहीं करें, तो 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर रोज सुबह और शाम मिट्टी के दीपक में कपूर, केसर और जावित्री का धूप पूरे घर में करिएगा। सुबह भी करिएगा और शाम को भी। और धूप के बाद ये दीपक घर के ईशान कोण में रख दें। मैंने पितृदोष के बारे में बहुत सी जानकारी आपको दी है, लेकिन ये जो छोटे छोटे उपाय है, यदि आप श्राद्ध पक्ष में करते तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पूरे श्राद्ध पक्ष में घर की पहली रोटी पर थोड़ा सा घी लगाए और उसमें गुड़ रखकर पितरों के नाम पर गौ माता को हर रोज खिला दी। पूरे श्राद्ध पर पितरों के नाम पर प्रतिदिन शाम आटे के 5 दीपक जलाइए। बहुत अद्भुत उपाय है। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर घर में पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित तर्पण करें। जो आपके पूर्वजों को भोजन पसंद था वो भोजन गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दीजिएगा। घर के दक्षिण दीवार पर अपने पितरों का फोटो लगाकर उनके सामने हर रोज शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाइए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। उन्हें फूलमाला पहनाइए और हर रोज उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब और निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। मकर राशि वालों, सितंबर 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन उन्मन ही आपके। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और
गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।